अब के समय में हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या फिर किसी भी अलग प्रकार का मशीन हो। इस वीडियो में मैं एआई के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से इंस्पायर है। हाय, मेरा नाम रितेश है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में लगभग 4 साल से हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है जिसकी वजह से कोई भी मशीन ह्यूमन जैसा वर्क करता है और ह्यूमन जैसा बिहेव करता है। एआई को समझने से पहले एक बार ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में रिवाइज करते हैं और ये समझते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है। तो हम कंपेयर करेंगे कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस क्या होती है। हमारे पूरे बॉडी में जो भी हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं, चाहे हम कोई गेस्चर पोस्चर परफॉर्म करें या फिर कोई अगर हम चलते हैं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन एक सिग्नल प्रोवाइड करता है हमारे हाथों को, हमारे पैरों को। इसकी वजह से हम चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं और ये तभी संभव है बिकॉज हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं और वो न्यूरॉन के थ्रू एक सिग्नल प्रोवाइड होता है जिसकी वजह से हम चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं। तो न्यूरॉन कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर एक न्यूरॉन की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। न्यूरॉन का काम होता है कि इनपुट सिग्नल को लेना, उसके अंदर प्रोसेस करना एंड देन आउटपुट सिग्नल को निकाल के लेके आना। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं तो वो लगभग ऐसा ही होता है। एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स भी ह्यूमन न्यूरॉन से या बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर है। जैसे एक ह्यूमन न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्रॉइड्स बेसिकली एक सिग्नल, इनपुट सिग्नल को लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग अप्लाई होती है एंड देन आउटपुट सिग्नल निकलता है। वो आउटपुट सिग्नल किसी और न्यूरॉन के लिए इनपुट सिग्नल का काम करता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी, ये एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, वो भी लगभग ऐसा ही होता है। वो भी इनपुट वैल्यूज लेते हैं, जैसे यहाँ पे फैले हुए हैं ना बहुत सारी चीजें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उसको आप इनपुट समझ सकते हो। ऐसे इनपुट्स है। ये एक न्यूक्लियस है जो परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके लिए यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होती है एंड देन आउटपुट निकलता है। इसको भी आप आउटपुट समझ सकते हो। अब ये लग रहा होगा कि ये बहुत सारे आउटपुट है, यहाँ पे एक ही है, इसमें भी बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। तो इसको हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन बोलते हैं, इसको बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स बोलते हैं। डोंट वरी, मैं यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये हो चुका। ये हमें हमें समझ में आया कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर होके ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना हुआ है। जो अगर एक थियरी के बारे में बात करें, जो ह्यूमन ब्रेन्स होती है, एक हेल्दी ह्यूमन ब्रेन्स जिसके अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन होती है। जहाँ पे मैं एक न्यूरॉन के बारे में बात कर रहा था, एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं विथ 100 ट्रिलियन कनेक्शन। बिकॉज आपने इसमें देखा था कि मल्टीपल कनेक्शंस हो रहे थे। तो 100 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर। सो ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी उसी से इंस्पायर है, एक दूसरे से कनेक्टेड होके ही चलते हैं। डिस्कस करते हैं कि अभी एक नेक्स्ट ऑर्गन जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम रियल लाइफ में, हमारी आंखें। हम जब किसी पर्सन को देखते हैं, जैसे सपोज मैंने 10 साल पहले किसी पर्सन को देखा और सडनली वो आज सामने आ गया, तो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि वो बंदे का नाम, उस पर्सन का नाम जॉन हो सकता है, मुकेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें उस इमेजेस को कैप्चर करती है और ब्रेन में के अंदर स्टोर करती है। हमारा ब्रेन सिर्फ इमेजेस को समझता है और उस इमेजेस का एक लेबल प्रोवाइड कर देता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जॉन लिख देता हूँ। तो हम, अगर वो इमेजेस ऑलरेडी स्टोर है ब्रेन के अंदर, तो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ वो पर्सन जॉन है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी। तो ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। आप ये बताओ कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, आप बताओ सबसे पहले दिमाग में क्या आया। ये वर्ड पढ़ने के बाद आपके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई होंगी। जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल आया होगा, गंगा घाट आए होंगी, कचौड़ी गली आया होगा, राइट, कैंट आया होगा, बहुत सारी चीजें आ सकती है। लेकिन क्या आपके दिमाग में VARANASI आया? नहीं। क्योंकि हमारा ब्रेन वर्ड को नहीं समझता, हमारा ब्रेन इमेजेस को समझता है। वर्ड एक लेबल होती है।
जैसे एक पर्सन है, उस पर्सन का जो नाम है वो एक लेबल है, लेकिन एक्चुअली में हमारा ब्रेन उस इमेजेस को स्टोर किया है, न कि वर्ड को। ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक न्यूबॉर्न चाइल्ड है, बच्चा सिर्फ 1 या 2 दिन का है। उस बच्चे के अंदर ब्रेन है, लेकिन उसके अंदर क्षमता नहीं है किसी भी वर्ड को समझने की। तो उसके सामने हम एक अलग अलग तरीके से फेस लेके आते हैं और बोलते हैं कि इस फेस को हम पापा बोलेंगे, इस फेस को हम मम्मी बोलेंगे। क्योंकि बच्चा उस इमेजेस का एक लेबल बनाता है, स्टोर करता है उसके ब्रेन में। क्योंकि बच्चे के अंदर ब्रेन तो है, लेकिन उसको वर्डिंग की समझ नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है उसको इमेजेस की समझ है। तो हमारा ब्रेन इसीलिए इमेजेस को बहुत जल्दी याद रख पाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो किताबों के अंदर अगर हम इमेजेस ज़्यादा डालें तो हमारा ब्रेन जल्दी कैप्चर कर पाता है, समझना आसान होता है। वो एक एग्जाम्पल है। तो टॉपिक पे आते हैं कि अगर ये आंखें हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उस शब्द को क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को या उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो टेक्निक को बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन बोलते हैं। कंप्यूटर विजन का मतलब होता है विजन लेना या इमेजेस को लेना, और जो प्रोसेस होते हैं उसको इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात आती है कि क्या आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी इमेजेस को कैप्चर करता है? आंसर है नहीं। जैसे हमारा ब्रेन इमेजेस को कैप्चर करता है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन नंबर्स को कैप्चर करता है। उसके अंदर पूरे मैथमेटिकल चीजें चलती हैं। तो अगर ये कोई भी इमेज है तो इमेज को पहले वो नंबर में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम पिक्सल बोलते हैं। पिक्सल एक एक टाइप का एक एरे होता है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। एक साधारण भाषा में समझे, एक नंबर्स होते हैं, एक बंच में नंबर्स होते हैं, जिसको हम पिक्सल्स बोलते हैं। तो पहले नंबर में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस आर्टिफिशियल ब्रेन के अंदर बनाता है, जो नंबरिंग प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो डिस्कस किया। ये हो गया आंखों आंखों की बातें। एक और ऑर्गन्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। हम अगर मैं आपसे बात करता हूँ माउथ के थ्रू, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, कोई कन्नड़ा में बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन सिर्फ समझता है इमेजेस है, तो उस इमेजेस का लेबल उस लैंग्वेजेस में बना होगा। इंग्लिश में बनाएंगे, कन्नड़ा में बनाएंगे, मराठी में बनाएंगे, राइट। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन को सिर्फ नंबर्स ही समझ में आते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक्स होती है आर्टिफिशियल न्यूरॉन में, या फिर बोल सकते हैं कि एआई के फील्ड में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या करता है कि आपका जो भी नेचुरली लैंग्वेजेस हैं, जो इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश के बारे में मैं बात करूँ तो इंग्लिश को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। क्योंकि ब्रेन को सिर्फ नंबर समझ में आता है। तो कोई भी टाइप का डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वॉइस कमांड हो, चाहे वो किसी और प्रकार का सिग्नल हो, सबको वो नंबर्स में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही वो ब्रेन में अप्लाई करता है, जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन बोलते हैं। समराइज कर देता हूँ। अच्छा, इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी। आई थिंक आपने सुना भी होगा, चैट जीपीटी। जीपीटी। सो चैट जीपीटी के अंदर जो बेस प्रोसेस चलते हैं, बेस टेक्निक चलती है, उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। समराइज करता हूँ। हमारे जो आर्टिफि बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं, उससे इंस्पायर होके बना है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। ओके। आंखों से इंस्पायर होके बना है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन। और माउथ से इंस्पायर होके बना है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एआई जो फील्ड है वो बहुत बड़ी फील्ड है। डेफिनेटली आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आप कमेंट में डालो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर चैट पे ना दे सकूं तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कोई भी इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा।